एक आध जगह ही जाएं, एक दो जगह ही जाएं और लेकिन वहाँ पे ठहरें। अब ये जो है ऐसे आप अपना घूमते चले गए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बैठ गए ना, बैठते ही वो जगह फिर धीरे 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 अंदर आपको सब कुछ बैठने लगता है, ठहराव आने लगता है। बैठने का मतलब ठहराव, और जब ठहराव आता है तब रेजोनेंस वो प्रकृति अपने आप सुंदर लगने लगती है। और किसी एक जगह आप लंबे समय तक रह जाए ना, अगली बार आप जब भी इस जगह से गुजरेंगे यह जगह आपको अपनी सी लगेगी। अरे यहाँ ये तो वही जगह है, यहाँ रेजोनेंस हो चुका था कि पेड़ पौधों के साथ हमारी एनर्जी आपस में घुल मिल गई, कुछ परायापन नहीं लगेगा यहाँ आपको। तो ये जगह जो है आपको हर बार कभी भी आपको साल 2 साल 5 साल बाद भी इस जगह से जब आप गुजरेंगे ना, तो यहाँ जाते जाते आप सीधे नहीं जा सकते, थोड़ी देर ठहर जाएंगे, कोशिश करेंगे, समय है तो अरे 10 मिनट और बैठ जाते हैं। ये वही तो जगह है ना जहाँ खूब देर बैठे थे, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा था का मतलब क्या होता है कि हम जो है प्रकृति के साथ रेजोनेंस में आए थे, ठहराव हो गया था। प्रकृति गो स्लो है ना, वहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है और हम भी हड़बड़ी में नहीं है, रिलैक्स है। तो फिर हम लोगों में जो है एक जुड़ाव हो जाता है, मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी जो है वो डिजॉल्व होने लगती है और वननेस आने लगती है, हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। तो प्रकृति के साथ जुड़ना हमने कहा है कि बहुत सौम्य मार्ग है परमात्मा का, लेकिन वही समझना पड़ेगा कि प्रकृति को जिया कैसे जाए, प्रकृति के साथ जुड़ा कैसे जाए, रेजोनेंस कैसे फील किया जाए। इसलिए जो वो अपना पिकनिक वाले कॉन्सेप्ट है, तो इसको जो है पुराने समय में वनभोज कहा जाता था। वनभोज कि वन में जाना और वहाँ पे भोज, क्योंकि भोजन यदि आप वहाँ करोगे तो दौड़ते भागते नहीं कर सकते, भोजन के लिए बैठना ही पड़ेगा। आप कोई जगह चुनोगे, देखोगे और वहाँ बैठोगे, बैठ के ही तो भोजन करोगे ना। और भोजन यदि बनाना है, बनाने में भी आपको समय लगेगा, तो उसमें भी आप अपना जुड़ जाओगे प्रकृति के साथ में। तो प्रकृति के साथ आप जुड़ जाते हैं और ये बराबर लगा है ना, हाँ, प्रकृति के साथ आप जुड़ जाते हैं तो तब जो है प्रकृति के साथ प्रकृति अपना रहस्य खोलती है और उसके साथ में जो है वननेस होती है और वह ध्येय पूरा होता है कि हमने कहा प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। तो सौम्य द्वार होगा कैसे? तभी ना होगा जब हम प्रकृति के साथ राइट रेजोनेंस में आ पाए। तो राइट रेजोनेंस विथ नेचर, यह जो है आज आपके लिए एक सूत्र दे रहे हैं, राइट रेजोनेंस विथ नेचर। तभी प्रकृति आपके लिए सहायक होती है, जब तक आप उससे राइट रेजोनेंस न बना पाए। ये टूरिज्म वाले जो अपना टूरिस्ट हैं और जो खूब प्राकृतिक जगहों पे जाते हैं, वो रेजोनेंस उसमें बहुत कम लोग कर पाते। कुछ लोग करते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमने देखा है कि जो खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट हैं वो आते हैं तो रेजोनेंस करते हैं, वो एक जगह चुन लेते हैं, वहाँ बहुत समय तक रहते हैं एक ही जगह पर, वहीं आसपास वो ट्रैक करते रहते हैं। कोई अच्छी जगह लगी वहीं बैठ जाएंगे, वहीं सो जाएंगे, वो अपना खाना वहीं निकाल के खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, जीते हैं। ये जो दौड़ भाग है ना, दौड़ भाग भारतीयों में ज़्यादा हो गई। मतलब जल्दी पहुंचना है और कहीं पहुंचना है, जल्दी और ज़्यादा, इसी को बोलते हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, मतलब जल्दी और ज़्यादा। एम्बिशन का क्या मतलब है? जल्दी और ज़्यादा। जल्दी और ज़्यादा में क्या होगा? आप क्या हो जाएंगे? मशीन। जल्दी और ज़्यादा कैसे होगा? मशीन से ही हो सकता है ना। हमको अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना है, मतलब मशीन, टेक्नोलॉजी। जल्दी और ज़्यादा, तो जल्दी और ज़्यादा में हम मशीन होने लगते हैं। तो जल्दी और ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो प्रकृति के सानिध्य में हम बैठते हैं तो जल्दी और ज़्यादा जो है गायब हो जाता है। वो जल्दी और ज़्यादा वाली जो दौड़ है वो गायब हो जाती है, क्योंकि प्रकृति जल्दी ज़्यादा के चक्कर में नहीं है। अपने समय पे ही उसमें फल आएंगे, ऋतु आए फल होए, उसके पहले अपना जो है फल नहीं होगा, और जितना होना है उतना ही होगा। गुणा भाग नहीं है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। किसी साल फसल बड़ी अच्छी आती है, किसी साल कम आती है, और प्रकृति को कोई दिक्कत नहीं है उससे, जैसी आएगी आएगी, तो वो बैलेंस होता चलता है। इसीलिए हमने यहाँ रखा है। मतलब इस रिट्रीट में आपको सीखना है। जो लॉन्ग रिट्रीट में रहेंगे ना,
वो लॉन्ग रिट्रीट में रहने वालों को जो है एक अलग ही चीज़ होने वाली है, अलग ही अनुभव होने वाला है। क्योंकि जो कम समय के लिए आएगा ना, वो मैं यह भी कर लूँ, मैं यह भी कर लूँ, मैं यह भी कर लूँ, वो ठहराव नहीं पैदा कर पाएगा, वो असली चीज़ को मिस कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में वो बेचैनी रहेगी, वो असली चीज़ को मिस कर जाएगा। इसलिए हमने लॉन्ग रिट्रीट रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 5-10 लोग 20 लोग ही हो पाएंगे लॉन्ग रिट्रीट वाले, 25 लोग हो पाएंगे एक दो फुल वाले, कुछ लोग ऐसे 15-20 दिन वाले हो पाएंगे, वो भी 15-20 लोग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कम अवधि वाले हैं उन्हें भी धीरे धीरे फिर जैसा समझ में आएगा, देशना तो हम उन्हें दे ही देते हैं कि भविष्य में प्लान करें कुछ ऐसा कि लंबे समय तक प्रकृति के सानिध्य में रहना और बगैर हड़बड़ी के रहना, जल्दी और ज़्यादा को ड्रॉप कर देना। महत्वाकांक्षा जो है वह डिज़ॉल्व होनी जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है ना वो महत्वाकांक्षा की है। एम्बिशियस माइंड जो हमारा बना दिया गया ना, एम्बिशंस, तो एम्बिशंस जो है वो हमें लेस ह्यूमन बना रही हैं, वो हमें लेस ह्यूमन बना, हमें मैकेनाइज कर रही हैं। तो एम्बिशंस से बचना। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? एम्बिशन, बेटा ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, इतने % लाओ, फर्स्ट आना है, ये करना है, तब तुम टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे संसार में, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। हम उन्हें शुरू से ही मशीन बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 साल तक जो बच्चा है, 7 साल तक के बच्चे के लिए तो अपना ये दौड़ भाग, ये एम्बिशन वाली एजुकेशन तो होना ही नहीं चाहिए। 3-4 साल के बच्चे को बोलते बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कितना बड़ा अत्याचार है, कितना बड़ा अन्याय है। उस बच्चे को आप करप्ट कर रहे हो। अब जो है, जो छोटा बच्चा, मतलब 7 साल तक जो बच्चा है, उसके भीतर जो इम्प्रिंट बनता है, जो इम्प्रिंट बनता है छोटे बच्चे के भीतर में, जो इम्प्रेशन आते हैं, वह इम्प्रेशन जो है उसको ज़िंदगी भर जो है ऑपरेट करते हैं। इसलिए 7 साल तक के बच्चे के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कुछ भी आपने जरा भी गलत कर दिया है तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा, उससे मुक्त होना मुश्किल है। जो पैदा होने के बाद 7 साल के भीतर है जो कुछ होता है ना, उससे बच्चा मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए 7 साल तक बच्चे को जो है ना, सब कुछ खेल खेल में होना चाहिए, सहजता में होना चाहिए, सरलता। उसे सहजता और सरलता, उसमें सहजता सरलता है ही, उसकी सहजता सरलता को बनाए रखना चाहिए और कुछ छोटी मोटी व्यवहारिक चीज़ें सिखानी चाहिए। ये जो एम्बिशन वाली चीज़ें जो है ना, इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें तो ज़रूर सिखाई जा सकती हैं, कि कुछ नॉर्मल मैथमेटिक्स या कुछ चीज़ें, ताकि जो उसका आगे का मैथमेटिक्स, वो बेस तो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो खेल खेल में बनना चाहिए। वो गीजूभाई बाधेका जिनकी हम बात करते हैं, गुजरात के हुए हैं, तो उन्होंने जो है सन 1800 कुछ में ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे पूरे यूरोप और अमेरिका और सब पूरी दुनिया ने अपनाया, भारत को छोड़कर, गीजूभाई बाधेका के कॉन्सेप्ट को। तो ठीक है, वो जो है आपका बच्चों के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, बच्चों का लालन पालन ठीक से होना चाहिए। बच्चों को बचपन में आर्ट दो ना, बच्चों को गीत गाना सिखाओ, नृत्य करना सिखाओ, पेंटिंग सिखाओ, खेलना सिखाओ, आनंद सिखाओ, मौज सिखाओ। और जो है बच्चों को जो है कुछ ऐसी चीज़ें दो, ऐसी चीज़ें अपना दो जो व्यवहारिक जीवन में भी ज़रूरी हैं, लेकिन खेल खेल में, थोपो मत। ये एजुकेशन जो इतना भारी बस्ता उठा कर वो करते हैं, फिर 7 साल से 14 साल के बीच में बच्चों की एजुकेशन थोड़ी अलग डायमेंशन में चली जाती है। उसमें जो है बहुत ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि अब बच्चा जो है एक अलग डायमेंशन में जा रहा है, तो अब जो है उसके बेस को बैलेंस करना है। अब उसको बैलेंस करना पड़ता है। 7 से 14 साल के बीच में एकदम राइट बैलेंसिंग देनी पड़ती है। वो बैलेंस जो है फिर उसके जीवन भर चलेगा। जो 7 साल के 14 साल के बीच में जो आप उसे बैलेंस देंगे ना, तब वो जीवन भर बैलेंस रहेगा। 7 साल तक उसको सहजता देनी है, 7 से 14 साल के बीच में उसको बैलेंस देना है। और उस बैलेंस को जो है फिर अमली, पूरी तरह से अमली जामा 7 से 21 साल के बीच में, और उसमें उसको सारा श्रम और ये और चैलेंजेस और सारा कुछ जो है ये देकर 21 साल में उसको पुख्ता करना पड़ता है। और 21 से 28 साल में दुनिया के सारे प्रैक्टिकल उसको करवा देने चाहिए।
सारे प्रैक्टिकल उसको करवा देने चाहिए। असुरक्षा में और इसमें और सारी चीज़ों में उसको पूरी तरह से उतार देना चाहिए। असुरक्षा में तो 7 से 14 साल के बीच में भी उसको एजुकेशन में देना चाहिए कि कुछ इनसिक्योरिटी में, जा बेटा ये पहाड़ चढ़ जा, या जा उधर उतर जा, रिस्क वाली चीज़ें उसको देना चालू कर देना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता। छोटे बच्चे को भी यही होना चाहिए कि अरे अरे गिर जाएगा, अरे ठहर जा, तो एकदम से चौंक जाता है, इंप्रेशन उसके दिमाग में हो गया, बड़ा भी हो गया, वो बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन नहीं मैं गिर जाऊंगा। वो जरा सा पहाड़ उतरना है और बोलता है नहीं मैं गिर जाऊंगा। उसमें वह फिर कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाता है, तो वह जो राइट एजुकेशन जो है बच्चों की होनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम अपना देखें कि प्रकृति के सानिध्य में हम जाएंगे, प्रकृति के साथ थोड़ा ठहरेंगे, तो ये पुरानी जो हमारी समस्या है, ये समस्या हमारी पुरानी है कि हमने ठीक से जिया नहीं है ना जीवन। हमारे बचपन और उसके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, उसको हमने भोगा है, उसको क्लियर करना है। वो यदि क्लियर हो जाएंगी, वो समस्याएं यदि क्लियर हो जाएंगी, तब जा कर के जो है बात बनेगी, वो सहजता सरलता फिर से आएगी। अब साधना फिर से सहज सरल होने की है, जो सहज सरलता को हमने वहाँ जिया नहीं है जैसा हमें जीना चाहिए था, तो अब सहजता सरलता को वापस हमें जीना है, तो प्रकृति के सानिध्य में फिर जाना पड़ेगा, फिर से बच्चे होना पड़ेगा। बात आती है ना अध्यात्म में कि अध्यात्म का क्या मतलब है, फिर से बच्चे होना पड़ेगा। फिर से यदि हम बच्चे हो जाते हैं तो फिर बात बन जाएगी, वही सहज सरल हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें है क्लियर हो जाएंगी। जो रॉन्ग इम्प्रेशंस जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, जो उल्टे सीधे पैटर्न्स बन गए हैं, जो हमें सहज जीवन जीने में बाधा देते हैं, उसकी सफाई होनी है, क्लिनजिंग होनी है। तो क्लिनजिंग के लिए ध्यान की विधियाँ तो जरूरी है ही हैं, और क्लिनजिंग की हम विधियाँ दे भी रहे हैं, ज़्यादातर विधियाँ हम क्लिनजिंग की दे रहे हैं, सफाई की दे रहे हैं। उसके अलावा जो है प्रकृति का सानिध्य अपने आप में एक महत्तम विधि है। इसके साथ में दोनों को जोड़ दें, साधना को भी जोड़ दें, प्रकृति का सानिध्य, दोनों को, उन विधियों को जोड़ दें, तो एकदम मल्टीप्लाई, एकदम फास्ट स्पीड में हो जाएगा, और जो है वो सारी क्लिनजिंग प्रॉपर हो जाएगी। सारी क्लिनजिंग यदि प्रॉपर हो गई तो फिर बस भवसागर से पार है, क्योंकि सहज होने के लिए तो है, हम सहज हो गए तो पहुंच गए। अब वो सहजता जो है, जो पेड़ों में है, पशु पक्षियों में है, उसमें बोध नहीं है। अब जो है करप्ट होने के बाद फिर से बोध आएगा और फिर से सहजता आएगी, तो इसमें इक्वालिटी होगी। अब बोलते हैं कि भाई लोग करप्ट क्यों होते हैं, बेईमान क्यों हो जाते हैं, लोभ क्यों हो जाता है, ये भगवान ऐसा क्यों करता है, फलाना क्यों करता है। वो क्वालिटी जो है ना तभी आएगी कि जब आपके पास में ऑप्शन है कि आप गलत करो या सही करो, बेईमानी करो या ईमानदारी करो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यदि ऑप्शंस हैं और उसमें आप अपना तब ईमानदारी को चुनते हो, तब ये बोधपूर्वक चुनना हुआ। अब आपके पास बोध है, तो बोध में आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, इसलिए इसका महत्व है। तो यह जो है अच्छा है, जो करप्ट हुआ है, मनुष्य पहले करप्ट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, गिर जाता है, तरह तरह के विकारों में फंस जाता है। इन विकारों से जब उठता है तो बोधपूर्वक उठता है, तो फिर जो तब वो उस चीज़ को वापस प्राप्त करता है, तो वह उसका गेन है, उस गेन में फिर क्वालिटी होती है, और तब वह वहाँ पर डिज़ॉल्व होता है। बोधपूर्वक डिज़ॉल्व हुआ जा सकता है, एक पशु डिज़ॉल्व नहीं हो सकता। एक पशु जो है वह भी परमात्मा है, लेकिन सोया हुआ परमात्मा है। सारी लीला इसी बात की है कि परमात्मा परम चैतन्य है, तो वो जो है एक सोए हुए परमात्मा, सोया हुआ मतलब कम चैतन्य, सोया मतलब जीरो नहीं होता, पत्थर भी पूरा सोया हुआ नहीं है, 1-8% जागा होगा, है ना। तो पूरा सोया हुआ परमात्मा नहीं, वह उसमें जो है अनअवेयरनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो अवेयरनेस की ग्रोथ है। पत्थर से मनुष्य होना की यात्रा क्या है, पत्थर से मनुष्य ना, पत्थर से यह हुआ वह हुआ फलाना हुआ, मतलब क्या ये सब कॉन्शियसनेस की यात्रा है ना, बोध की यात्रा है ना, चेतना की यात्रा है ना, चैतन्यता की यात्रा है, ऐसे कहें। ये क्या यात्रा है, चैतन्यता की यात्रा है ना, लेस से मोर, है ना, कम से ज्यादा, चैतन्यता की यात्रा है। वह चैतन्यता की यात्रा होते होते अब मनुष्य जो है, मनुष्य काफी हद तक चैतन्य हो जाता है। मतलब ये कि 10% चैतन्यता जो है सामान्य मनुष्य में, ऑर्डिनरी मनुष्य में होती है, 10%। 90% उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है और 10% उसका कॉन्शियस माइंड होता है। अब उस 10% को जो है 100% पे ले जाना है।
100% हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, 100% चैतन्यता हो गई तो मुक्ति हो गई। तब जो है बोध पूर्ण हो गया, बोध पूर्ण हो गया तो बात पूरी हो गई। बोध अपूर्ण है तो लेसन बाकी है। तो अब ये जो है यहाँ जो लेसन दिया जा रहा है, सब प्रकृति परमात्मा ये सब कुछ है, ये आपको प्रतिक्षण रोज लेसन ही दे रहा है। रोज आपको जो है लेसन ही दिया जा रहा है। आपकी शिक्षा चल रही है, कंटिन्यूअस है, हर ब्रीथ के साथ आपको शिक्षा दी जा रही है, हर ब्रीथ के साथ। और यह शिक्षा किस बात की? कि बोध की, जागो जागो। जो दुख दिए जाते हैं, तकलीफ दिए जाते हैं, जो भी दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? जागने के लिए। जागो, बोधपूर्ण हो जाओ। तो बोधपूर्ण होने के लिए सारी ये शिक्षा आपको अस्तित्व के तहत, द ला के तहत, रित के तहत, है ना, ताव के तहत आपको दी जा रही है। वह दी जा रही है कि आप जागें। तो जिस दिन आप पूरी तरह से जाग जाएंगे, सहजतापूर्वक जाग जाएंगे, साधो सहज समाधि भली, मतलब जागो लेकिन सहजतापूर्वक जागो। तो जब जागना पूरा हो गया और सहजतापूर्वक हो गया, एक जागना तो वह होता है कि जो है एक्सीडेंट होने वाला है और आप जाग जाते हो, लेकिन कितनी देर के लिए? जैसी वो एक्सीडेंट वाली घटना कट जाएगी, बेहोशी वापस आ जाएगी, है ना। और अपना जो है कोई एक बंदूक लेके खड़ा हो जाए आपको शूट करने के लिए, एक खतरनाक स्थिति सिचुएशन खड़ी हो जाए आपके लिए, तो तुरंत अवेयर हो जाते हैं, 100% अवेयर हो जाते हैं। 100 ना भी हो, 90, 95, 92 ऐसे % अवेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो है भालू आ जाए, चलो भालू बड़ी बात चली थी, भालू का इलाका है ना, ब्राउन बियर का, भालू आ जाए तो सब जाग जाएंगे। जब तक वो खतरा है तब तक जाग जाएंगे, और जैसे खतरा टलेगा तो धीरे धीरे फिर वापस वहीं आ जाएंगे, जहाँ थे वहीं आ जाएंगे, लेकिन ग्लिम्स मिल जाएगा। इसीलिए कई बार खतरों वाले खेल, जो एडवेंचर का जो है ना बड़ा वो होता है ना, वो पैराग्लाइडिंग यहाँ होती है ना, पैराग्लाइडिंग करना है, पैराग्लाइडिंग। अब वहाँ पर जो है इतने ऊंचे पहाड़ से दौड़ के छलांग लेनी है, हवा में अटकना है जा करके, वो फिर हवा में उड़ते रहना है। तो वहाँ पर नीचे बहुत गहरा है, रिस्क है, तो एडवेंचर है। पहाड़ों की ट्रैकिंग है दी खड़ी, एडवेंचर है। तो एडवेंचर का आकर्षण का क्या है कि वहाँ जो हम जाग जाते हैं, वहाँ खतरा है तो जागना पड़ेगा, यदि सोए रहोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो है ना, इसका आकर्षण ही इसी बात का होता है। जो एडवेंचर का जो आकर्षण है ना, वो इसी बात का है कि उस समय हम जागते हैं तो ग्लिम्स मिलती है, इसलिए वो करते हैं। तो प्रकृति में तो सब कुछ है, यदि प्रकृति के बीच में, तो कई बार एडवेंचर भी हो जाता है, सब हो जाता है। तो सहजता और सरलता, बोधपूर्ण सहजता, सहजता बोधपूर्ण हो, साधु सहज समाधि भली।